तो बच्चों चैप्टर जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर 8 है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। बुक एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, एन एथलीट्स कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। इसमें क्या करा है कि एथलीट्स है जो सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर दे रखा है, ठीक है, देखो ध्यान से, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर। एथलीट्स है यहाँ से स्टार्ट किया है चलना, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। 40 सेकेंड में वो एक राउंड पूरा करता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एथलीट्स है एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना शुरू करता है जिसका डायमीटर 200 मीटर है, एक राउंड वो 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ ही निकालना है। तो डायमीटर दे रखा है इस क्वेश्चन में 200 मीटर, ठीक है। अब रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया, हमने रेडियस निकाल लिया। टाइम ऑफ 1 राउंड दे रखा है क्वेश्चन में 40 सेकेंड। एक चक्कर पूरा करने में उसका कितना समय लगता है बच्चों, 40 सेकेंड। अब 1 राउंड जो होता है इसका, 1 राउंड किसके बराबर है बच्चों, सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो 1 राउंड निकालने के लिए कितना डिस्टेंस 1 राउंड में उसने कवर किया, उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr में हम वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। आर की जगह हमने क्या पुट किया, 100 मीटर, तो हमारा निकल गया 628 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है कि टोटल व्हाट विद द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने समय के बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद निकालना। तो यहाँ पे टोटल टाइम हमारा क्या दे रखा है, 2 मिनट 20 सेकेंड। मिनट को सेकेंड के करने के लिए हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 20 सेकेंड जोड़ दिया, तो 140 सेकेंड हमारा आ गया, ठीक है। अब हमारा टोटल टाइम यानी हमारे उसके पास कितना उसने दौड़ लगाई है, 140 सेकेंड। इसके बाद कितना डिस्टेंस कवर किया इतना समय तक दौड़ने के बाद, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था 1 राउंड का हमने क्या निकाल लिया था, कितना डिस्टेंस है, 628 मीटर, और 1 राउंड में समय क्या है, 40 सेकेंड। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ले रहा है, 1 राउंड, यानी कि 628 मीटर ले रहा है। इसलिए 1 सेकेंड में इतना, और टोटल समय कितना हमारा, 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस लेगा, निकल गया हमारा। तो कितना निकला हमारा टोटल डिस्टेंस इसने जो कवर किया वो निकल गया हमारा 2198 मीटर। अब इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। 140 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मान लेते हैं हम ए से स्टार्ट किया चलना, तो 140 सेकेंड के बाद ये कहाँ पहुँचा, ये निकालना है। तो इसके लिए 140 सेकेंड के बाद हम नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लिया। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए टोटल टाइम को 1 राउंड के टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमारा राउंड निकल गया 3.5 राउंड, यानी 3.5 राउंड निकाला। तो ये ए से चलना शुरू किया, एक राउंड के बाद ए पे पहुंचा, 2 राउंड के बाद ए पे पहुंचेगा, 3 राउंड के बाद ए पे पहुंचेगा, और हाफ राउंड के बाद कहाँ पहुंच गया, बी पे। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों इसका, ए बी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, सो डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, डायमीटर के, और डायमीटर यहाँ कितना है, 200 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी एट ए स्ट्रेट, ठीक है, 300 मीटर रोड, एक सीधा रोड है जो 300 मीटर है, उस पर चलता है जोसेफ, उसको चलने में 2 मिनट 30 सेकेंड लगते हैं। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, और 100 मीटर बैक फिर दोबारा वापस आ जाता है उसी रास्ते पे और सी पॉइंट पे पहुंच जाता है। वापस आने में उसको कहता है 1 मिनट लगता है, ठीक है। अब ए टू बी पॉइंट्स के लिए एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालना, और ए टू सी पॉइंट के लिए पहले इसको फिगर से समझो। यहाँ से जोसेफ चलता है, सीधी सीधी सड़क है, बी पे पहुँच जाता है, ठीक है। ए से बी की दूरी दे रखी है 300 मीटर, और ए से बी में जाने का समय बच्चों दे रखा है 2 मिनट 30 सेकेंड। तो फ्रॉम ए टू बी, पहले ए से बी पॉइंट के लिए हम लोग सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ए से बी की क्या है बच्चों, 300 मीटर। टाइम ए से बी तक पहुंचने का 2 मिनट 30 सेकेंड। मिनट को हम सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 30, तो टोटल टाइम हमारा सेकेंड में कितना निकल गया, 150 सेकेंड। अब इसमें ए टू बी के लिए हमने स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस यहाँ कितना है, 300 मीटर, टाइम 150, तो हमारा निकल गया स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड।
वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या खाली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, टोटल लगाने की डिस्प्लेसमेंट में नीड नहीं होती है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से बी पॉइंट डिस्प्लेसमेंट भी है ए से बी के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसलिए 300 मीटर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 300 ही लिख दिया अपॉन में 50। तो यानी कि ए से बी पॉइंट्स के लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों इसकी सेम है। अब इसी में क्वेश्चन में क्या दे रखा, फ्रॉम ए टू सी। अगर ए टू सी के लिए स्पीड और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी ए से बी पे गया और सी पे जब वापस आ जाता है, तो ए टू सी पॉइंट के लिए इसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों चीज निकालनी है, ठीक है। जब ए से सी पे पहुंच जाता, 300 जाता, 100 वापस आ जाता, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 300 प्लस 100, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इसलिए मैंने क्या लिखा है, 400 मीटर। 300 गया, 100 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 400 मीटर। टाइम क्या हो गया, 150 तो पहले लग रहा था, और वापस आने में कितना समय लगा उसको, 1 मिनट, 1 मिनट का 60 सेकेंड। तो 150 यहाँ पे पहले टाइम निकाल रखा था, तो 150 में हम क्या जोड़ देंगे, 150 में इसलिए हमने 60 सेकेंड जोड़ दिया, तो टोटल टाइम हो गया 210 सेकेंड, ठीक है। कैसे निकला, पहले का जो समय था उससे 1 मिनट फालतू लगा उसको दोबारा वापस आने में रास्ते में, तो इसलिए 210 सेकेंड हो गया। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारा 400 हो गया और टाइम क्या हो गया 210, तो हमारा स्पीड निकल गया। अब इसी में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, एसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 300 में से 100 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो गया वो 300 माइनस 100, 300 माइनस 100 यानी 200 मीटर। क्यों डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि एसी है डिस्प्लेसमेंट हमारा। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताई थी अभी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम यहाँ पर बताई थी, डिस्प्लेसमेंट में टोटल की नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम केवल लिखेंगे फॉर्मूला में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमारा क्या निकला 200, और टाइम वही, टाइम तो वही लिया इसने 210 सेकेंड जो टाइम था, तो वही है, सेम टाइम यहाँ भी रहेगा। अब ये हमारा निकल गया डिस्प्लेसमेंट की मदद से, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल गया। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, यहाँ डिस्टेंस पुट करते हैं और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यानी ए टू सी कंडीशन के लिए स्पीड तो ज़्यादा हो गई लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि स्पीड के लिए हम डिस्टेंस पुट करेंगे और वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट पुट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि एक अब्दुल नाम का लड़का है जो ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शुरू में है उसकी। जब वो रिटर्न करता है उसी सेम रास्ते पे तो उसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। अब्दुल के लिए पूरे ट्रिप में एवरेज स्पीड क्या रहेगा ये निकालना है, ठीक है। तो शुरू में जब वो जाता है, शुरू की ट्रिप की स्पीड को मान लो v1 ले लेते हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है v1 इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप v1 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। बाद की स्पीड क्या होगी बच्चों उसकी v2, रिटर्निंग ट्रिप की v2 दे रखा है क्वेश्चन में 30 किलोमीटर पर आवर। और जब दो एवरेज स्पीड दे रखा और ऐसे पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालनी तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, सीधे हम इसको पुट कर देते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बस जो v1 v2 की वैल्यू पता है पुट कर दिया सारी वैल्यू, तो हमारी कितनी निकल गई 20 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला की नीड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। एक मोटर बोट है जो किसी लेक पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब शुरू में रुका हुआ था वो, और फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है स्ट्रेट लाइन पे। उसका जो एक्सेलरेशन है जब चलता है ना तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को पहचानने का फॉर्मूला क्या, उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने समय तक चलता है 8 सेकेंड तक चलता रहता है। फिर रुकने के बाद वो चलना शुरू करता है तो इतना एक्सेलरेशन होता है और 8 सेकेंड तक चलता है। चलने के बाद पूछ रहा हाउ फार डज बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो बोट, ये पूछ रहा है। बिल्कुल आसान सा है क्वेश्चन। देखो शुरू में अगर कोई चीज़ रुकी रहती है तो इनिशियल स्पीड 0 हो जाती है, हमेशा याद रखना है। शुरू में चूंकि रुका हुआ था तो इनिशियल स्पीड इसलिए इसका क्या हो गया 0 हो गया। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम भी दिया हुआ 8 सेकेंड। तो हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने का, एस निकालने का फॉर्मूला ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है।
और u क्या है यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस हाफ, a की वैल्यू 3 और t की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट कर दी और हमारा क्या डिस्टेंस निकल गया 96 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला एक और भी होता है v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 2as, लेकिन वहाँ पे v नहीं पता इसलिए वो वाला वैल्यू हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं पहले भी एक बार आपको बता चुकी हूँ, नेक्स्ट फिर एक बार और समझा दूंगी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर गई, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, चारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है सभी बच्चों को। ओके।